क्या खाना ताकि लिवर डिटॉक्स प्रॉपरली हो सके। टॉप 9 फूड्स मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1 इज क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सारे आते हैं क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जब आपको लिवर याद आए तब ये वेजीज याद आने चाहिए। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के मौजूद होता है, जो आपके लिवर के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है उसे कम करेगा। बहुत सारे फायदे हैं क्रूसीफरस वेजिटेबल्स के। आप उसे कैसे ऐड कर सकते हैं? आप इवन कुछ लोग रॉ खा सकते हैं जिनको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर ना हो, ज़रूर रॉ ऐड कर सकते हैं, जैसे कैबेज है। और इवन उसे कुक्ड फॉर्म में, ज़्यादातर लोग कुक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, इंक्लूडिंग थायराइड डिसऑर्डर हुआ है तो भी कुक्ड फॉर्म में मॉडरेशन में ज़रूर लिया जा सकता है अंडर डॉक्टर सुपरविजन। आप उसकी सब्ज़ी बना कर ले सकते हो एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स उसके हैं जो आप ले सकते हो। बट साथ में इवन आप लेट्स से स्टीम करके, बॉईल करके भी लेना चाहते हो, सूप में डालकर लेना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दूसरा फूड जो आता है दैट इज़ बीट रूट। यस, बीट रूट के अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट्स होता है, जो इन अ वे ऐसा समझो कि अगर आपकी गाड़ी को वॉश करना है तो आप पानी का एक बहुत फास्ट सॉलिड फ्लो देते हो और पूरी गाड़ी वॉश हो जाती है ना, तो इट इज़ आपके लिवर को ऐसा समझिए कि वो बीट रूट जो है ना, इन अ वे बहुत अच्छा फ्लो देता है, पावर देता है, जिसकी वजह से लिवर फिल्टरेशन, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तीसरा है गार्लिक। गार्लिक के अंदर मौजूद होता है एलिसिन और सिलेनियम। दोनों अगेन लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। इमेजिन कि वो पर्सनल बॉडीगार्ड है। और इवन एक स्टडी में ये पता चला कि जिनको भी फैटी लिवर डिसीज था उनको 45 डेज तक 2 रॉ क्लव, मीडियम साइज जो गार्लिक क्लव होते हैं, वो जब दिया गया, दे फाउंड कि उनके बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो चुका था। अब चौथा जो फूड आता है दैट इज़ अ सुपर फूड फॉर डिटॉक्स, टर्मरिक, हल्दी। सो हल्दी जो है उसे हम या तो रेगुलर डाइट में ऐड कर सकते हैं, हमारी सब्जियों में हल्दी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुड क्वालिटी हल्दी। या इवन आप जब टी लेते हैं उसमें हो हल्का सा, कभी कुछ लोग टर्मरिक टी लेते हैं विच इज़ ओके, हर्बल टी, नॉट द मिल्क टी। पांचवा फूड आता है साइट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज जैसे खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स हाई होता है। ऑफ कोर्स वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करेगा, आप समझ ही चुके होंगे, बट साथ में इवन वो बाकी सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन में भी, रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, विटामिन सी टू बी स्पेसिफिक। छठा है नट्स, स्पेशली वॉलनट, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होता है और इवन ग्लूटाथियोन भी मौजूद होता है, जो लिवर क्लिनजिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इवन एनर्जी देने के लिए भी लिवर में वो सपोर्ट करेगा। और कुछ स्टडीज़ ऐसे भी पाए गए हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स जब आप लेते हो तो वो आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को भी हेल्प करता है और आपके NAFLD में भी सपोर्ट करता है। जब आप नट रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो, वो आपको इन्फ्लेमेशन लो करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करने वाला है। बिकॉज इट इज़ सीन कि जब नट्स और सीड्स इवन आप जब लेते हो तो उसके अंदर का अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपका लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ HDL वो बढ़ेगा और आपके लिवर की हेल्थ इनडायरेक्टली इम्प्रूव होने वाली है। 7th फूड इज लीफी ग्रीन्स। डार्क लीफी ग्रीन्स में मौजूद होता है क्लोरोफिल विच इज़ अ फाइटोन्यूट्रिएंट, जो उसको ग्रीन कलर देता है। ये इन अ वे समझ लीजिए आपके लिवर का और इंटेस्टाइन का कचरा साफ करने के लिए एक सुपर हीरो है। उसका अगर लिवर का एक पर्सनल क्लीनर अगर कोई है ना तो वो है ये क्लोरोफिल। ग्रीन टी इज़ द 8th फूड। उसके अंदर कैटेकिन नाम का कंपाउंड मौजूद होता है, जो आपके फैटी लिवर डिसीज़ में भी इट इज़ प्रूवन कि वो हेल्प करता है। आखिरी जो फूड है दैट इज़ एप्पल। एप्पल में पेक्टिन बहुत ज़्यादा हाई होगा, सॉल्युबल फाइबर हाई होगा, जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हेल्प करता है बाय बाइंडिंग विद द टॉक्सिन्स एंड एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है उसमें, लिवर एंजाइम फंक्शन सपोर्ट कर देता है और फैट मेटाबॉलिज्म, बेसिकली वो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो आपके लिवर हेल्थ को सपोर्ट करेगा और इवन टॉक्सिन का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा
वो भी फाइबर की वजह से हेल्प करता है कि वो ना हो, उसे प्रिवेंट करेगा। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने टॉप 9 फूड्स बताए, जितना हो सके रेगुलर बेसिस पे उसे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। वो हल्दी लेना हो सकता है करक्यूमिन की वजह से, वो हो सकता है रेगुलरली नट्स खाना, नट्स में भी वॉलनट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो 5 बादाम, 2 अखरोट जैसी चीज़ें हो गई। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जो मैंने बताया, स्टीम्ड, कुक्ड हो सकता है, सब्ज़ी बनाकर हो सकता है, सूप में डाल के हो सकता है, या इवन कुछ लोगों के लिए रॉ हो सकता है। तो ऐड दैट रेगुलरली इन योर डाइट। मे बी आप लेट्स से लीफी ग्रीन्स अगर नहीं खाते हैं तो कभी धनिया, कभी पुदीने के पत्ते, बीटरूट के पत्ते, इवन सीजन में जो जो अवेलेबल है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक नॉर्मली हर सीजन में अवेलेबल होता है, बट वॉट एवर इज देयर सीजनल, वो सारी चीज़ें ज़रूर आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। एप्पल्स जैसे फ्रूट, साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स, लेमन, इवन आप जब आपका सैलड खाते हो, सिर्फ ग्रीन सैलड है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ना शुड बी योर प्रैक्टिस। उसके ऊपर इवन आप ब्लैक पेपर डाल देते हो, इवन पेपर ऑल्सो हेल्प्स इन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। तो वो आपके एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव कर देगा, सैलड के एब्जॉर्प्शन को, और इवन साथ में ओवरऑल आपका डिटॉक्स प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्सिलरेट हो जाएगा।